नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आईपीएस एग्ज़ाम कौन करवाता है और आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आईपीएस क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस। यह एक ऐसी सर्विस है मित्रों जिसको प्राप्त करके ऑल इंडिया में हम पुलिस डिपार्टमेंट में एक सर्वोच्च पद पर कार्य कर सकते हैं। देखिए, जो आईपीएस होता है, सबसे पहले आईपीएस जो बनते हैं, फिर आईपीएस के बाद एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, ये सब पहले आईपीएस होते हैं। आईपीएस के बाद ये सभी प्रमोशन पोस्ट मिलते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्वोच्च पद आईपीएस के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए, एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, ये सब जितने सर्वोच्च पोस्ट हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, ये सब पहले आईपीएस बनते हैं। आईपीएस के बाद जब प्रमोशन होता है तब इन पदों को प्राप्त आईपीएस सर्वेयर करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आईपीएस की परीक्षा कौन करवाता है और यह हर वर्ष कब एग्ज़ाम होता है इसका। तो आइए देखते हैं कि आईपीएस का अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो जो यूपीएससी नामक एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह इन एग्ज़ामों को संपन्न कराता है। तो यूपीएससी जो संस्था है, यह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, लगभग 24 डिपार्ट्सों का पेपर इसके अंतर्गत संपन्न कराया जाता है। जो यूपीएससी है, यह आईएएस का पेपर संपन्न कराती है, आईपीएस का, आईएफएस का, आईआरएस का, लगभग इसके अंतर्गत 24 डिपार्ट्सों के एग्ज़ाम कराए जाते हैं एक साथ। और यह देख लेते हैं कि यह हर वर्ष जून माह में यूपीएससी इन डिपार्टों के लिए एग्ज़ाम लेती है। और जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म कब फिलअप कराए जाते हैं? तो हर वर्ष फरवरी माह में, परीक्षा से पहले जून माह में परीक्षा होती है। यूपीएससी इन एग्ज़ामों के लिए जून माह में परीक्षा लेती है और फरवरी माह में इसके फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं। तो देख लेते हैं कि आईपीएस को छोड़कर जितने भी यूपीएससी जितने डिपार्टों के लिए पेपर लेती है यूपीएससी, तो आईपीएस को छोड़ के सभी में 3 चरण पर परीक्षाएं संपन्न होती हैं। तो आईपीएस को छोड़ के सभी परीक्षाओं के 3 चरण होते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यूपीएससी में 3 चरण संपन्न कराती है आईपीएस को छोड़ के। आईपीएस में 4 चरणों में परीक्षाएं संपन्न होती हैं, जबकि अन्य डिपार्टों की परीक्षा के लिए 4 चरण ही तय किए गए हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी प्रारंभिक एग्जाम लेती है, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों के प्रारंभिक एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, उनको मेंस में बैठने का अवसर मिलता है और यह लिखित परीक्षा होती है। इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट 18 सब्जेक्टों में से मुख्यतः 7 पेपर होते हैं। उनको क्लियर कर इंटरव्यू तक, तीसरे चरण तक पहुंचा जाता है। फिर जिनका इंटरव्यू निकलता है वो क्वालिफाइंग माने जाते हैं और निश्चित पदों पर रैंक के अनुसार भेजे जाते हैं। तो कोई इनमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और 24 डिपार्ट्सों में से किसी भी डिपार्ट में अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, मुख्यतः हम बात कर रहे हैं आईपीएस सर्विस के लिए। तो आईपीएस सर्विस में सबसे पहले देखते हैं, मात्र 24 डिपार्ट यूपीएससी के अंतर्गत 24 डिपार्ट्सों के पेपर होते हैं। उनमें से मात्र आईपीएस ही एक ऐसा डिपार्ट है जिसके 4 चरण में पेपर संपन्न कराए जाते हैं। तो पहला है, इसमें 3 जो चरण होते हैं वो सभी डिपार्टों के समान ही होते हैं, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा चरण बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं फिजिकल टेस्ट। आईपीएस के लिए एक एक्स्ट्रा चरण बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा एग्जाम बढ़ जाता है, जो है फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट में आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या आवश्यक होता है और इसके लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं यूपीएससी के लिए। तो आइए और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है यूपीएससी के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो कि सभी 24 डिपार्टों के एग्जाम लेता है। तो ग्रेजुएशन पास किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन पास किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएससी के लिए यह क्वालिफिकेशन है, इसे आप याद रखें। फिर देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो या इंजीनियरिंग या मेडिकल, कोई भी डिग्री हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। मात्र वह ग्रेजुएशन के दर्जे में आना चाहिए। सो कोई भी डिग्री हो, किसी भी सब्जेक्ट की डिग्री हो, आप उसे उस एग्ज़ाम के लिए उसमें एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो, कोई भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। सो एज क्राइटेरिया इसमें देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले जनरल
का है 21 से 32 साल, और यदि हैंडीकैप्ड है तो 21 से 37 साल। ओबीसी 21 से 35 साल, हैंडीकैप्ड है तो 21 से 38 साल। SC ST 21 से 37 साल, और यदि हैंडीकैप्ड है तो 21 से 40 साल। और यदि कोई अभ्यर्थी जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध रखता है, तो वह 21 से 37 साल जनरल के लिए है, और यदि हैंडीकैप्ड है तो 21 से 42 साल तक उसको उसकी एज क्राइटेरिया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, देख लेते हैं मित्रों कि कितने अटैम्प्ट में तक आप पेपर दे सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि जनरल के को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट इस यूपीएससी एग्जाम को 6 बार दे सकता है। ये एक बात याद रखें कि यदि आप फॉर्म भरते हैं, जब तक आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, तब तक आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। और ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट होते हैं, 9 बार यह परीक्षा में बैठ सकता है। और ST SC और ST के लिए अप टू द एज ऑफ, जितनी एज दी हुई है, लास्ट एज तक वह ST SC कैंडिडेट इस परीक्षा को दे सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस यूपीएससी के द्वारा कौन कौन से सिलेबस तैयार किए गए हैं और महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। और आज के लिए धन्यवाद।